हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें संरचनात्मक समावयवियों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। और त्रिविम समावयवता पढ़ाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हम बॉन्डिंग की कुछ थ्योरियां पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे संकुल संकुल यौगिकों संकुल यौगिकों में बॉन्डिंग बॉन्डिंग की थ्योरियां। देखो, संकुल यौगिकों में बॉन्डिंग की थ्योरियों में सबसे पहला अपन पढ़ेंगे बेटा संयोजकता बंध सिद्धांत। सबसे पहली जो थ्योरी पढ़ेंगे वो है संयोजकता बंध सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजी उप सहसंयोजी यौगिकों में बंध को संकरण द्वारा समझाया गया। मतलब इसमें कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में बंध को संकरण द्वारा समझाया गया। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में जो बॉन्डिंग है उसको संकरण के माध्यम से समझाया गया। क्लियर? देखो, अगला पॉइंट है संकुल यौगिकों के निर्माण के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक कौन से कक्षक बेटा? रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। मतलब पॉइंट समझ में आया? देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में बॉन्डिंग संकरण के द्वारा होती है, और संकरण के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के कौन से कक्षक भाग लेते हैं? रिक्त कक्षक। बताओ, रिक्त कक्षक क्यों भाग लेते हैं? तो हमने देखा कि देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, ये मेटल है और इससे जो लीगैंड है वो उप सहसंयोजक बंध से जुड़ता है। इसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लीगैंड द्वारा दिए जाते हैं। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लीगैंड द्वारा दिए जाते हैं। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लीगैंड द्वारा दिए जा रहे हैं। अतः लीगैंड द्वारा जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो केंद्रीय परमाणु के पास क्या होना चाहिए? अतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक अनिवार्य है। रिक्त कक्षक अनिवार्य है। बोलो, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मतलब संकुलों के निर्माण के दौरान बेसिकली कौन से कक्षक भाग लेते हैं? रिक्त कक्षक भाग लेते हैं। और रिक्त कक्षक क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि जो लीगैंड है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दान करता है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में दान करेगा? तो मेटल के रिक्त कक्षकों में भाग लेगा। क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पर एक चीज होती है स्टेरिक नंबर n। यदि अगर n की वैल्यू 2 है तो संकरण कौन सा होगा बेटा? संकरण होगा उसका sp, और उसकी ज्यामिति की यदि अगर बात करें तो ये होगी बेटा जी रेखीय। बोलो, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब n की वैल्यू यदि अगर 3 है तो संकरण होगा sp2, और ये होगा त्रिकोणीय
त्रिकोणीय समतल। n की वैल्यू यदि अगर n की वैल्यू यदि अगर 4 है तो यहां होगा sp3, ये होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय n की वैल्यू यदि अगर 4 है तो दूसरे प्रकार का संकरण और पाया जाता है dsp2, और इसकी जो संरचना होती है वो होती है वर्गाकार, वर्गाकार और समतल। क्लियर। n की वैल्यू यदि अगर 5 है तो संकरण होता है sp3d, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय इसकी क्या होती है, द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी संरचना हो सकती है। यदि अगर 5 है तो एक संकरण और होता है dsp3, ये होती है वर्गाकार, वर्गाकार पिरामिडीय। वर्गाकार पिरामिडीय। अब यदि अगर n की और बात करें तो n बराबर 6 होने पर दो प्रकार का हो सकता है d2sp3, इसकी भी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, और एक क्या हो सकता है sp3d2, ये भी कैसा होता है बेटा, अष्टफलकीय होता है। क्लियर। तो सामान्यतया यहाँ 6 तक हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, और 6 तक स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करके यदि अगर n की वैल्यू 2 है तो sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3 और इसमें हो सकता है dsp2, 5 होने पर sp3d और dsp3, 6 होने पर d2sp3 एंड sp3d2। क्लियर। अब चलते हैं बेटा जी आगे, कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। एक पॉइंट है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। देखो बेटा अनुचुंबकीय क्या होता है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मैं कह रहा हूं यदि केंद्रीय धातु परमाणु, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह क्या होगा, तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। क्लियर। यदि अगर केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है, चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू बराबर होगा अंडर रूट n ब्रैकेट n+2। यहां पर जो n है ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बोलो अनुचुंबकीय समझ में आया। तो बताओ प्रतिचुंबकीय क्या होगा, तो वह प्रतिचुंबकीय क्या होगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हों, युग्मित हों। मतलब मैं बात करूं प्रतिचुंबकीय क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हों। यदि अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो कैसा होगा बेटा जी, वो होगा आपका प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर। अब देखो एक होता है अगली चीज बाह्य चक्रण संकुल और आंतरिक चक्रण संकुल, या कहा जाता है बाह्य कक्षक, बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल क्या होगा, जिसमें बाहर की कक्षा
कक्षा के कक्षक भाग लेते हैं। जैसे जैसे हमारे पास संकरण है sp3d2, ये संकरण होगा, इसमें ये जो D है, देखो ये तो होता है 3s, ये भी 3p, और ये जो होता है ये होता है 4d का। तो देखो बाह्य कक्षा का कक्षक भाग ले रहा है क्या? चौथी कक्षा का कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए इसको कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल। और अगला है आंतरिक कक्षक संकुल। क्या होता है बेटा? आंतरिक कक्षक संकुल। क्या होता है बेटा जी आंतरिक कक्षक? जब क्या हो अंदर वाली कक्षा का कक्षक भाग लेता है। मतलब जब अंदर वाली कक्षा का कक्षक भाग ले, तो उसको कहते हैं अपन आंतरिक कक्षक संकुल। जैसे अगला निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल क्या होता है बेटा जी? निम्न चक्रण संकुल तो वे संकुल यौगिक जिनके निर्माण के दौरान केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की का क्या हो जाए? युग्मन हो जाए। तो मैं कह रहा हूं वे संकुल यौगिक जिनके निर्माण के दौरान क्या हो बेटा? वे संकुल यौगिक जिनके निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। वे संकुल जिनके निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है उनको निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। और अगला है उच्च चक्रण संकुल। क्या होता है बेटा जी उच्च चक्रण संकुल? तो वे संकुल यौगिक जिनके निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। मतलब यहां पर कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, उनको कहते हैं अपन उच्च चक्रण संकुल। क्लियर? अब मैं आपको सिखाता हूं कि कब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाना है और कब नहीं करवाना है। क्लियर? देखो तो जो डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक एलिमेंट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है 3D सीरीज, एक कौन सी है? 4D एंड 5D सीरीज। देखो 3D सीरीज में आपको पता है स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब कौन से में आते? 3D में। बाकी 4D और 5D सीरीज आपने पढ़ रखी है। जो डी ब्लॉक वाला चैप्टर है उसमें अपन ने ये चीज पढ़ रखी है। अब देखो बेटा जो 3D सीरीज है उस 3D सीरीज के अंदर मैं इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूं कि यदि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का मान +3 से कम है या ऑक्सीडेशन स्टेट का मान +3 के बराबर या उससे अधिक है, तो +3 या उससे अधिक है तब तो हमें लिगैंड का प्रकार चेक ही नहीं करना है। और यदि अगर इसमें से कम है तो यहां हमें लिगैंड का प्रकार चेक करना है कि भाई दुर्बल लिगैंड और प्रबल लिगैंड। देखो बेटा दुर्बल लिगैंड कौन होता है, प्रबल लिगैंड कौन होता है? तो जिसमें हैलोजन दाता परमाणु हो, जिसके अंदर कौन हो? सल्फर
सल्फर दाता परमाणु हो, हेलोजन दाता परमाणु हो, उनको क्या कहते हैं? दुर्बल लिगेंड कहते हैं। प्रबल लिगेंड कौन होते हैं? जिसमें कार्बन दाता परमाणु हो, नाइट्रोजन हो, ये सब के सब क्या होंगे? प्रबल लिगेंड होंगे। तो देखो बेटा, यदि अगर 4D एंड 5D सीरीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा है, या यदि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का मान +3 से कम है और प्रबल लिगेंड है, इन सारे के सारे जो केसेस हैं, इन सभी केस में यदि संभव हुआ तो पेयरिंग होगी। मतलब मैं कह सकता हूं इन सभी स्थिति में यदि देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, संभव हुआ तो। सर ये कैसे पता चलेगा संभव है कि नहीं है? तो अपन अभी डिटेल में कम से कम 10-15 एग्जाम्पल लेंगे, तब समझ में आएगा। इन सभी स्थिति में यदि संभव हुआ तो पेयरिंग होगी। मतलब इन सभी स्थितियों में यदि संभव हुआ तो पेयरिंग होगी, और दुर्बल लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर? अब अपन एक एक एग्जाम्पल करेंगे, और एक एक एग्जाम्पल को अपन डिटेल से समझेंगे। 5-6 एग्जाम्पल के बाद में आप खुद भी इन सवालों को कर सकते हो। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको आप करिए। ये जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल को ढंग से तरीके से पढ़ लेना, ये टेबल बहुत काम आती है। जैसे मैं कह रहा हूं प्रबल लिगेंड कौन होता है? प्रबल लिगेंड, देखो प्रबल लिगेंड है, CO है, CN- है, PF3 है, इसके अलावा क्या है? NO2- है, इसके अलावा NCS- है, इसके अलावा PY है, इसके अलावा EN है, ByPy है। ये सारे के सारे जो लिगेंड हैं, ये सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं बेटा? प्रबल लिगेंड है। अब अपन बात करें NH3 की। NH3 जो है ये प्रबल और दुर्बल के बीच की कड़ी है। क्लियर? NH3 कुछ केसेस में प्रबल भी होता है, कुछ केसेस में दुर्बल भी होता है। अपन इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब देखो प्रबल ये हो गए, दुर्बल लिगेंड कौन होंगे? दुर्बल लिगेंड कौन होंगे? दुर्बल लिगेंड कौन कौन होंगे बेटा? तो दुर्बल लिगेंड होंगे H2O होगा, F-, Cl-, Br-, I-, OH-, C2O4, O4 2-, इसके अलावा SCN-, इसके अलावा ONO-। देखो बेटा, इसमें जैसे कार्बन एज ए डोनर है, इसमें कार्बन डोनर है, इसमें P डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। तो देखो बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एज ए डोनर है, हेलोजन डोनर है, सारे के सारे ऑक्सीजन डोनर, सल्फर डोनर और ऑक्सीजन डोनर। बेसिकली हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के जो डोनर एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वो वीक होते हैं। और कार्बन और नाइट्रोजन इसके अलावा जो अदर एलिमेंट्स हैं वो यदि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। बोलो बेटा जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, और मैं कुछ कंपाउंड्स ले रहा हूं, उससे मैंने जो आज पढ़ा है उसको पूरे को एक्सप्लेन करेंगे। और अपन यहाँ निकाल रहे हैं निम्न का संकरण ज्ञात कीजिए। देखो कौन कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? पहला है NiCl4 अगला है NiCN का होल 4 तीसरा है NiCO का होल 4 देखो बेटा जी, अब यदि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो देखो सब में केंद्रीय धातु परमाणु निकिल है, यहाँ भी निकिल है, यहाँ भी निकिल है। यहाँ पर कौन है?
Cl, ये कैसा हो गया बेटा, ये हो गया दुर्बल लिगेंड। ये कैसा है, यहाँ Cn है, ये हो गया प्रबल, और यहाँ पर कौन सा है CO, ये भी कौन सा हो गया, प्रबल। तो हमने दुर्बल और प्रबल लिगेंड पहचान लिए। अब इनकी अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो एक एक कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया NiCl का होल 4 2-। तो बेसिकली केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु कौन है, तो केंद्रीय धातु कौन है भाई, निकेल। लीगैंड कौन है, लीगैंड कौन है, Cl-। और ये कैसा है बेटा, ये है आपके लिए दुर्बल लीगैंड। बोलो ये दोनों पॉइंट समझ में आए। अब इसकी निकालते हैं अपन ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो ऑक्सीकरण अवस्था मैंने निकालना सिखाया था, जिसकी निकालनी है उसकी x। एक Cl पे कितना चार्ज है, -1, तो 4 Cl पे कितना होगा, एक Cl इस टाइप से ऐड कर दिया। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -2, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, +2। अब देखो यदि अगर +2 है तो मैंने अभी जो टेबल बताई थी उसके अकॉर्डिंग, पहली बात तो जो निकिल है वो 3D सीरीज का तत्व है। देखो कौन कौन से हैं 3D सीरीज में, शक्ति, वक्र, मन, फे, को, नी, क्यूजन। देखो बेटा ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। अब मैंने कहा था 3D सीरीज के एलिमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट <3 और <3। यहाँ पर <3 है, <3 होने के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और दुर्बल लिगेंड है, मतलब इस केस में पेयरिंग नहीं होगी। अब यदि अगर निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो शक्ति व, देखो यदि अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, देखो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, शक्ति वक्र मन फी को नी, मतलब इसमें होता है 3d8 4s2, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 3d8 4s2। लेकिन मैंने कहा ये निकेल 2+ में है, तो 2+ में होने पे क्या होगा, निकेल पे 2+ है, मतलब ये हो गया 3d8। अब देखो यदि अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखो इस टाइप से ये है बेटा आपका 3D, ये है आपका 4s, ये है आपका 4p। और मैंने कहा था कि संकरण के निर्माण के लिए खाली कक्षकों का होना अनिवार्य है, और मैंने इसमें कहा इसमें पेयरिंग नहीं होगी। अब जब पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो 4 जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में देखो 2 संकरण हो सकते हैं, एक तो sp3 हो सकता है और एक dsp2 हो सकता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखो या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। अब देखो d तो काम में आ ही नहीं सकता, क्यों काम में नहीं हो सकता, क्योंकि क्या नहीं है बेटा, क्योंकि d खाली नहीं है, और हम खाली करवा भी नहीं सकते क्योंकि लीगेंड कैसा है, दुर्बल लीगेंड है। तो हमारे पास एक तो S काम में आएगा और 3 P काम में आएगा, तो इसका संकरण हो गया बेटा sp3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका संकरण कौन सा हो गया, तो देखो इसकी इंफॉर्मेशन मैं लिखना शुरू करूं, संकरण, संकरण कैसा हो गया बेटा जी, इसका sp3। फिर अब बताओ ये उच्च चक्रण संकुल है या निम्न चक्रण संकुल है, तो यहां पर कह सकता हूं पेयरिंग, पेयरिंग नहीं हुई। और जब पेयरिंग नहीं होती है तब इसके अकॉर्डिंग अपन दो चीज लिखते हैं, एक तो बाह्य कक्षक संकुल और एक आंतरिक कक्षक संकुल। तो यहाँ तो बाहर के ही कक्षक काम में आए हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, बाह्य कक्षक संकुल। दूसरी क्या चीज है, इसमें पेयरिंग नहीं हुई है, तो पेयरिंग नहीं होती है तो इसको कहते हैं उच्च चक्रण संकुल, इसको नाम दिया गया है। बोलो ये दोनों पॉइंट आप निकाल सकते हो। देखो एक तो अपन निकालते हैं संकरण, एक निकालते हैं उच्च कक्षक संकुल है या निम्न, उच्च चक्रण संकुल है या निम्न चक्रण संकुल, एक निकालते हैं बाह्य कक्षक संकुल है या आंतरिक कक्षक संकुल। अगला निकालते हैं इसमें चुंबकीय आघूर्ण। देखो बेटा चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n (n+2)
एन क्या है इसमें, एन है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पर देखो बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस फॉर्मूले में जब अपन लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 + 2, तो कितना हुआ 4, 4 दूनी 8। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा √8 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आया या नहीं आया? देखो यहां तक की बात क्लियर। देखो अब अगला यदि अगर अपन कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो अगला कॉम्प्लेक्स कौन सा है बेटा, तो अगला कॉम्प्लेक्स है NiCN का होल 4 2 माइनस, NiCN का होल 4 2 माइनस। देखो बेटा इसका भी आप फटाफट चेक करो। तो इसमें क्या है, निकिल दे रखा है। निकिल कैसा है बेटा 3D सीरीज, 3D सीरीज का है। दूसरी चीज Cn जो है ये कैसा लिगेंड है बेटा, तो ये प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। अब देखो इसकी यदि अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो निकिल की कितनी होगी x - 1 × 4, क्योंकि आपको पता है Cn पे कितना चार्ज होता है -1, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है -2। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी, तो x की वैल्यू होगी यहाँ पर +2। क्लियर। अब देखो x की वैल्यू +2 है। अब यदि अगर मुझे निकिल का संकरण निकालना है तो अभी मैंने कहा था निकिल का जो ऑक्सीकरण मतलब निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D8 4s2, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है Ni+2 में। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3D8। अब बनाते हैं अपन 3D8। देखो बेटा ये तो कौन सा है, ये तो है 3D कक्षक, ये है 4s और ये है आपका 4p। मैंने छोटे बना दिए उधर थोड़ा। अब देखो 3D8 में यदि अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो कॉम्प्लेक्स क्या है NiCN4। इसके दो संकरण हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि अगर 4 है तो दो कक्षक मतलब दो संकरण हो सकते हैं। कौन कौन से संकरण हो सकते हैं, एक तो sp3 हो सकता है और एक dsp2 हो सकता है। dsp2 कब होगा, जब इसमें क्या हो पेयरिंग हो जाए, क्योंकि यदि अगर पेयरिंग हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और यदि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो वो बाहर वाला कक्षक खाली हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि जो Cn है ये कैसा लिगेंड है Cn-, ये है बेटा प्रबल लिगेंड। और यदि अगर ये प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंड के केस में पेयरिंग होगी। अब देखो बेटा यदि अगर इसमें पेयरिंग अपन करवाते हैं तो देखो मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ भेज दिया है। मैंने इलेक्ट्रॉन को इसमें अंदर की तरफ भेज दिया। तो देखो बाहर का एक कक्षक खाली है, रह गया क्या, बाहर का ये कक्षक और ये तीनों मिला करके इसका जो संकरण हो जाएगा, देखो ये D, ये S और यहाँ पर ये क्या हो गया P2। तो संकरण का नाम क्या हो गया DsP2। अब बताओ इसमें अंदर वाला कक्षक भाग लिया है क्या, तो जब अंदर वाला कक्षक भाग लेते हैं तो इसको कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। मतलब इसमें अंदर वाला कक्षक भाग ले रहा है इसलिए इसको कहा गया है बेटा आंतरिक कक्षक संकुल। अगली चीज इसके अंदर देखो, अब हमें जो भी गुण देखने हैं वो इसके देखने हैं। इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब कह सकता हूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो ये होगा प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा बेटा ये होगा प्रतिचुंबकीय। अगला अंदर वाला कक्षक भाग ले रहा है तो और इसमें पेयरिंग हो रही है तो ये होगा निम्न चक्रण संकुल। कैसा होगा बेटा जी ये होगा आपका निम्न चक्रण संकुल ये होगा। क्लियर। निम्न चक्रण संकुल है। इसका चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा बेटा, चुंबकीय व्यवहार प्रतिचुंबकीय होगा। निम्न चक्रण संकुल होगा, आंतरिक कक्षक संकुल होगा।
बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अगला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, उसको यहां बनाते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स था NiCO का होल 4 और इस पे है बेटा जी 2-। ये हमारे पास अगला कॉम्प्लेक्स है और इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो निकिल जो है वो कौन सी सीरीज का एलिमेंट है? 3D सीरीज, पहली चीज। CO जो है इसमें कार्बन डोनर होता है, कार्बन क्या होता है? डोनर। और जहां कार्बन डोनर होता है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। यदि अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी, ऐसा लिख रहा हूँ +2 है, हाँ, इसके यदि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो निकिल का X प्लस एक CO पे होता है 0 चार्ज इंटू 4 बराबर कितना हो गया बेटा टोटल? देखो कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखा है +2, तो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी होगी इसमें? +2। मतलब जो निकिल जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा जी? वो है आपका +2 में। एक सेकेंड, मैंने कॉम्प्लेक्स कौन सा लिया था? देखो मैंने क्वेश्चन में क्या लिया है, एक सेकेंड। हाँ, NiCO का होल 4, हाँ 2-। हाँ, तो यदि अगर 2- है तो उस पर कितना चार्ज हो जाएगा? यदि अगर मैंने यहाँ पर 2- ले रखा है तो यहाँ 2- लिख दूंगा। कॉम्प्लेक्स के बाहर भी कितना है बेटा? कॉम्प्लेक्स के बाहर 2- है यदि अगर, तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया इसमें? तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -2। अब यदि अगर इसका -2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni-2 क्या हो जाएगा? तो 3D10 4s2, ओ सॉरी, इसका हो जाएगा बेसिकली क्या होगा इसमें? Ni पे यहाँ पर +4 होना चाहिए, +2 होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पे, तभी ये आगे की बात बनेगी। हाँ, मान लो ये वहाँ पर, इसका मतलब मैंने यहाँ सवाल में आपको गलत दे दिया था। एक सेकेंड, कहाँ गया वो सवाल? हाँ, यहाँ पर हमें इस पे +2 करना पड़ेगा। अब देखो बेटा Ni+2 में है, देखो संकुल भी तभी बनेगा ना जब बॉन्डिंग संभव हो। वहां पर रिक्त कक्षक ही खाली नहीं बच रहा था, तो खाली नहीं बच रहा था तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये नहीं बन सकता। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3D8। अब बताओ 3D8 है, ये है कार्बन डोनर, प्रबल लीगेंड है, तो कैसा बनेगा? 1 2 3, हाँ, देखो यदि अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करूं तो 3D8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो CO है ये क्या है बेटा? प्रबल लीगैंड है। और प्रबल लीगैंड के केस में क्या होगी? पेयरिंग होगी। प्रबल लीगैंड के केस में क्या होगा बेटा? पेयरिंग होगी। और यदि अगर यहाँ पर पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग के केस में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। और यदि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? इसका जो संकरण हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से पेयर कर गया। अब देखो अंदर का एक खाली है और दो बाहर के, तो ये गया DsP2। और अंदर वाला D कक्षक भाग आ रहा है संकरण में, इसलिए इसको क्या नाम देंगे बेटा जी? आंतरिक कक्षक संकुल। इसको नाम दिया जाएगा आंतरिक कक्षक संकुल। पेयरिंग हो रही है इसलिए इसको कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगली चीज देखो, इसमें आंतरिक कक्षक संकुल है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा इसमें क्या होगा बेटा? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो ये कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर? इसका संकरण कैसा होगा बेटा? इसका संकरण होगा DsP2। और DsP2 संकरण है तो इसकी जो संरचना
संरचना होगी वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर। देखो फटाफट इसको देखो, कोई चीज में दिक्कत आ रही है हो तो बताओ। ठीक है, चले आगे। अब देखो मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं, जिनके बेसिस पे अपन सवाल को आगे और करेंगे। मान लो मैंने अगला एग्जांपल लिया K3FeCN6। मैंने अगला एग्जांपल लिया है आपके सामने K3FeCN6। K3FeCN6। देखो बेटा इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, K3FeCN6 में जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें, तो Fe है। लीगैंड कौन है, तो वो है Cn। क्लियर। और काउंटर आयन कौन है, तो ये है K पॉजिटिव। अब मैं इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था में निकालना चाह रहा हूं। तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो देखो एक K पे है +3 4, तो 3 पे हो गया +3। Fe की यदि अगर मैं निकाल रहा हूं तो x, एक Cn पे -1 है तो 6 पे कितना हो गया -6। ओवरऑल इस पूरे बी कॉम्प्लेक्स के अपन ऊपर देखें तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये हो गया 0। तो अब मुझे इस x का मान निकालना है, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पर +3। मतलब जो Fe है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। लीगैंड जो है वो Cn- है, इसलिए कैसा है, प्रबल लीगैंड। और यदि अगर प्रबल लीगैंड है तो उसके केस में एक पॉइंट लिखा जाता है, क्या, यदि संभव हुआ तो पेयरिंग होगी। मतलब यहां पर क्या है, यदि संभव हुआ तो क्या होगा बेटा, तो पेयरिंग होगी। यदि संभव हुआ तो पेयरिंग होगी। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं है। संभव हुआ का मतलब क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक तो sp3d2 हो सकता है और एक क्या हो सकता है, d2sp3 हो सकता है। ये दो हो सकते हैं, लेकिन यदि अगर अंदर की तरफ दो खाली होंगे तभी dsp2 होगा। इसका मतलब यदि अगर अंदर दो खाली हो सकने की संभावना है तो संकरण क्या हो सकता है, d2sp3 हो सकता है, और तभी केवल उसमें पेयरिंग होगी। अब देखो यदि अगर मैं Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो गया 3d5, क्योंकि Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ये होता है 3d6 4s2। यदि अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 3d5 4s क्या हो जाएगा, 0। अब बनाते हैं इसका। देखो इसका यदि अगर कक्षक वाला रिप्रेजेंटेशन करूं, तो कुछ कुछ इस तरीके का होगा। इसमें मैंने 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब देखो मुझे यदि अगर अंदर वाला डी कक्षक चाहिए तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी पड़ेगी। मतलब मुझे 2 खाली करवाने हैं, तो 2 खाली करवाने के लिए क्या करना पड़े, ये वाला, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कहाँ आ जाए, इसके साथ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए इसके साथ। देखो बेटा बनाते हैं अपन। देखो इस वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ दिख जाएगा। हाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें बताओ 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब ये बाहर वाले कक्षक मैंने इसी टाइप से बना दिए। तो देखो 2 अंदर वाले, एक s, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2sp3। बोलो अंदर वाला कक्षक बाहर काम में आया है, इसलिए इसको कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। इसको क्या नाम दिया बेटा, आंतरिक कक्षक संकुल। दूसरी चीज, इसके अंदर पेयरिंग हुई है तो इसको कहेंगे निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, ये इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, अनुचुंबकीय
चुंबकीय। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? और इसका जो संकरण हुआ वो DsP2 हुआ, तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय इसकी क्या होगी? ज्यामिति मिल जाएगी। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां तक की बात सबको समझ में आई होगी शायद। चले आगे। चलो भाई, अब अगला कॉम्प्लेक्स है ZnNH3 का होल 4, ZnNH3 का होल 4, और यहाँ पर है 2 पॉजिटिव। देखो पहली बात तो जो जिंक है वो कौन सी सीरीज का एलिमेंट है बेटा? 3D सीरीज का। NH3 जो है यहाँ पर क्या है? NH3 क्या है? लिगैंड है। इसकी यदि अगर मुझे ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो इसको X माना +4 दैट इज इक्वल, देखो X NH3 पे कितना चार्ज होता है? 0 इज इक्वल टू +2, तो X की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? +2। अब यदि अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये होता है 3D10 4s2। लेकिन यदि अगर बात करें Zn2 पॉजिटिव की, तो ये होगा 3D10। अब देखो यहां पर यदि अगर इसको लिखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश यदि अगर अपन करें, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कोई पेयरिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि डी कक्षक खाली नहीं है। अब जब खाली नहीं है तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, यहाँ पर क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp3। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं? 0। तो कैसा होगा ये? डायामैग्नेटिक। और sp3 है तो कैसा होगा? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इसका नेचर होगा। बोलो बेटा जी बात समझ में आई कि नहीं आई? और कैसा होगा? निम्न चक्रण या उच्च चक्रण? तो पेयरिंग का कुछ आया ही नहीं, तो पेयरिंग का नहीं आया तो ना तो हम कह सकते हैं कि ये निम्न चक्रण संकुल है और ना कह सकते हैं उच्च चक्रण संकुल है। बोलो बेटा जी बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर? अब देखो अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल है NiNO2 6, और यहाँ पर है बेटा जी 4 नेगेटिव। ये कौन सी सीरीज का है बेटा? ये 3D सीरीज का। यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर, इसलिए कैसा है बेटा? ये हो गया तुम्हारा प्रबल लिगैंड, प्रबल लिगैंड हो गया। अब इसकी यदि अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो Ni का माना X, एक NO2 पे -1, तो 1 × 6 इज इक्वल टू -4। तो X की वैल्यू कितनी हो गई? -4 + 6 बराबर +2। क्लियर? अब देखो Ni यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा जी 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक तो sp3d2 और एक हो सकता है d2sp3। ये कब होगा? जब अंदर अंदर 2 कक्षक खाली मिल सके, खाली मिल सके, केवल और केवल उसी कंडीशन में ये वाला संकरण होगा। अब देखो यदि अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या है बेटा? देखो 3D, यदि अगर Ni की बात करें तो Ni क्या होगा? 3D कितना है ये? 3D8 4s2। और Ni+2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 3D8। यदि अगर मैं 3D8 वाला कक्षक बनाता हूँ, 3D8 देखो इस टाइप से, तो अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ पेयरिंग करने पर भी केवल एक ही कक्षक खाली मिल सकता है। पेयरिंग पेयरिंग करने पर केवल एक कक्षक
एक कक्षक ही खाली मिल सकता है। जब केवल एक ही कक्षक खाली मिल सकता है, लेकिन हमें कितने चाहिए? दो, तो दो नहीं मिल रहे हैं तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अतः यहां पर क्या होगा? अतः पेयरिंग नहीं होगी। भाई जब हमें चाहिए दो और मिल रहा है एक, भाई एक भी कैसे मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए। हमें चाहिए थे दो, एक ही मिल रहा है। जब दो चाहिए, एक ही मिल रहा है, तो पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब है इसमें कौन से कक्षक भाग लेंगे? इसमें जो दो डी भाग लेंगे वो बाहर वाले लेंगे। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? sp3d2, ये हो गया तुम्हारा sp3d2। बताओ बाह्य मतलब बाह्य कक्षक संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल? तो अपन इसके लिए कह सकते हैं बाह्य कक्षक संकुल। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट है निम्न चक्रण या उच्च चक्रण। निम्न चक्रण कब होता है? जब पेयरिंग होती है। यहां पेयरिंग नहीं हो रही है तो ये कैसा होगा? उच्च चक्रण संकुल। चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? चुंबकीय आघूर्ण, तो बेटा चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा यहाँ पर? तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? √2 क्लियर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। संकरण क्या हो रहा है? D2 sp3d2, बाह्य चक्रण, उच्च चक्रण, चुंबकीय आघूर्ण, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? तो अभी तक की क्लास में मैंने आपको संकरण निकालना, उसका एक जुगाड़ मैंने पढ़ाया है। और जुगाड़ क्या था बेटा? जुगाड़ था ये एक, मैंने जो आपको कहाँ गया हो, मैंने जो आपको ये वाली एक टेबल टाइप की बना के दी है, ये इसका जुगाड़ है। अगली क्लास में हम इसी के एक दो एग्जाम्पल और करवाएंगे और फिर आगे CFT स्टार्ट करूंगा। CFT स्टार्ट करने के बाद में अपन जो आइसोमेरिज्म का जो कुछ पार्ट बच गया था उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।